नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 65वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। प्लेऑफ की अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं अंतिम 4 की रेस से आउट हो चुकी एडन मार्करम की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और वहीं एक और हैदराबाद की टीम है जिसको पिछले मुकाबले में लखनऊ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर बेंगलोर की टीम है जिसने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हराया था। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2023 की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई, टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करना राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा। तो वहीं 4 ओवर में ही 27 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें अभिषेक शर्मा के 13 गेंद पर 11 रन थे और राहुल त्रिपाठी के 11 गेंद पर 15 रन। वहीं 5 ओवर डालना है, माइकल वेसल ने अभिषेक शर्मा को महापौर दोबरों के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 14 गेंद पर 11 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है एडम मार्करम। तो वहीं 5 ओवर की तीसरी माइकल वेक्सवेल की गेंद पर राहुल त्रिपाठी हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंद पर 15 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है हेनरी क्लासन। तो वहीं 5 ओवर में 33 रन पर ही 2 विकेट गिर चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। और पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद ने 49 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 8 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 65 रन बच चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें हेनरी क्लासन के 15 गेंद पर 30 थे और एडम मार्करम के 7 गेंद पर 8 रन थे। 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी और 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का 81 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन ने मात्र 24 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और 11 ओवर में 94 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 12 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जिसमें 28 गेंद पर 55 रन थे हेनरी क्लासन के और एडम मार्करम के 18 गेंद पर 18 रन थे। वहीं 13वां ओवर डालने है, शहबाज अहमद ने एडम मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 20 गेंद पर 18 रन बनाया था। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना हैरी बुर्क। तो वहीं 14 ओवर तक 112 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर और 15 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 133 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 150 का आंकड़ा भी पार कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें हेनरी क्लासन के 43 गेंद पर 92 रन थे और हैरी बुर्क के 10 गेंद पर 16 रन थे और 17 ओवर में 160 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन ने मात्र 49 गेंद का अपना शतक भी पूरा कर लिया था। वहीं 19 ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन को हर्षल पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 51 गेंद पर 104 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है ग्लेन फिलिप्स। तो वहीं 19 ओवर में 182 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 20वां ओवर डालना है, मोहम्मद सिराज ने ग्लेन फिलिप्स को वाई पैनल के हाथों कैच आउट करवा दिया और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 20 ओवर में 186 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हेनरी क्लासन ने, जिन्होंने 52 गेंद पर 104 रन की शानदार पारी खेली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से माइकल वेक्सीवाल ने 2 विकेट चटकाए। और वहीं 186 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से ओपनिंग करना है कप्तान फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली। दोनों ने शानदार शुरुआत करते हुए मात्र 3 ओवर में ही 27 रन बना दिए थे, जिसमें विराट कोहली के 13 गेंद पर 22 रन थे और कप्तान फाफ डुप्लेसी के 5 गेंद पर 4 रन थे और 5 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें फाफ डुप्लेसी के 10 गेंद पर 23 रन थे और विराट कोहली के 16 गेंद पर 28 रन थे। और वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 64 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के और 8 ओवर में 79 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के, जिसमें फाफ डुप्लेसी के 23 गेंद पर 41 रन थे और विराट कोहली के 25 गेंद पर 37 रन थे। 10 ओवर तक 95 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान पे, जिसमें विराट कोहली के 31 गेंद पर 47 रन थे और फाफ डुप्लेसी के 30 गेंद पर 46 रन थे। 12 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था बिना किसी नुकसान के और दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें फाफ डुप्लेसी के 34 गेंद पर 50 रन थे और विराट कोहली के 34 गेंद पर 48 रन थे और वही विराट कोहली ने मात्र 35 गेंद में 52 रन बनाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 117 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के और 14 ओवर में 132 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। वहीं 15 ओवर तक पहुंचते पहुंचते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 150 का आंकड़ा भी पार कर दिया था बिना कोई विकेट गंवाए और दोनों के बीच में 150 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें फाफ डुप्लेसी के 39 गेंद पर 63 रन थे और विराट कोहली के 52 गेंद पर 82 रन थे। और वहीं 17 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 164 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए और वहीं 18 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर विराट कोहली ने 62 गेंद पर 100 रन बना के अपना शतक भी पूरा कर लिया था। 18वें ओवर के 5वें भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर विराट कोहली ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 63 गेंद पर 100 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना ग्लेन मैक्सवेल
तो वहीं 18 ओवर में 172 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर डालने टीम नटराजन ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डुप्लेसी को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 47 गेंद पर 71 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है माइकल वेक्सेवल। तो वहीं 19 ओवर तक 184 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत के लिए मात्र 3 रन की जरूरत। तो वहीं 20 ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे ग्लेन मैक्सवेल ने 2 रन लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को यह मुकाबला जीता दिया। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए विराट कोहली ने, जिन्होंने 63 गेंद पर 100 रन की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, आपको इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।